कल के अदलिया के सबसे बड़े हामी नवाज शरीफ बन गए। सबसे बड़े मुखालिफ 2012 में नवाज शरीफ के कहे अल्फाज आज खुद उनके सामने आ गए। उस वक्त नवाज शरीफ बतौर ऑपोजिशन लीडर सवाल करते फिरते थे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके पीछे जो बंदा है वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं सोच रहा। नवाज शरीफ ने तो ये भी कहा था कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करने वाले एक तो क्या 10 वजीर आजम भी नाअहल होने चाहिए। आखिर इसके पीछे जो बंदा है वो क्यों नहीं सोचता, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं सोचता, वो मुल्क के अंदर जमहूरियत के बारे में क्यों नहीं सोचता, वो एक अच्छी रवायात को जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में बजाय इसके कि वो कायम करता है, बड़ी गंदी रवायात को उन्होंने कायम किया। आखिर ये कहाँ तक ये मामला लेके जाएंगे, मैं कितने वजीर आजम जो है वो इसकी भेंट चढ़ेंगे। और उस शख्स को बिल्कुल ये ख्याल नहीं आता कि ये पाकिस्तान की अमानत है, मैं पाकिस्तान को वापस लौटाऊं और ये मामले को खत्म करूं। उसकी वजह से अब जो है वो ये जो पेश की जा रही है कि ये अदलिया से उसके पावर्स छीनी जाएं, बड़ी ज्यादती। और मैं समझता हूँ कि ये कोई जवाब नहीं है, बल्कि ये सब चीजें देख के बहुत तकलीफ होती है। कई लोग ये आर्गूमेंट देते हैं जी कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों ऐसा बार बार कह रही है और इसके बारे में वो सुप्रीम कोर्ट को गालिबन वो जिम्मेदार ठहराते हैं। वो ऐसी हुकूमत को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराते जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानती। तो जब तक कि हुकूमत जो है वो ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं करती, उन हुक्म को नहीं तस्लीम को इम्प्लीमेंट नहीं करती, चाहे 10 वज़ीर आज़म या 10 लोग जाने चाहिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।